हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो ग्रामर के बहुत ही शानदार टॉपिक पर है जिसमें हम देखेंगे अबाउट टू का प्रयोग बी प्लस अबाउट टू का प्रयोग कैसे करते हैं। ग्रामर में बी प्लस अबाउट टू का प्रयोग कहाँ होता है और किस प्रकार के सेंटेंस इससे बनते हैं। ये उन छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो अभी किसी एकेडमिक क्लास में पढ़ रहे हैं। यद्यपि इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस कई बार कंपटीशन परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है। अबाउट टू का हिंदी में अर्थ होता है, हिंदी के सेंटेंसों में हम देखेंगे तो बाला है, बाली है, बाले हैं। ये प्रेजेंट टेंस में इस तरीके के शब्द सेंटेंस के लास्ट में होते हैं। इसी प्रकार से पास्ट टेंस में भी बाला था, बाली थी, बाले थे, इस प्रकार के शब्द सेंटेंस में लगे होते हैं। तो बहुत ही अच्छे से हम इसको समझेंगे कि अबाउट टू का प्रयोग करके हम किस प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। अबाउट टू के बारे में हम देखेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के हम बारे में जाने तो इज के साथ अबाउट टू या फिर आर के साथ अबाउट टू या एम के साथ अबाउट टू का प्रयोग हम करेंगे। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप इज आर एम के बारे में अच्छे से जानते होंगे कि सिंगुलर के साथ हम इज का प्रयोग, प्लूरल के साथ आर का प्रयोग और आई सब्जेक्ट के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सभी में हमको अबाउट टू का प्रयोग करना है। इसी तरीके से हम पास्ट टेंस को भी देख लेते हैं। पास्ट टेंस में बाज अबाउट टू या बर अबाउट टू का प्रयोग करना है। यहाँ बाज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे और इसी प्रकार से वर का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो आई होप ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि इस पर आधारित हमारे ट्रांसलेशन के लिए किस प्रकार के स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के लिए देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के दो स्ट्रक्चर को हम बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद टेंस के पर्सन के अनुसार इज आर एम और उसके बाद अबाउट टू, और ध्यान रखना है कि इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इज आर एम के साथ हमको नॉट अबाउट टू से पहले लगाना है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, नॉट प्लस अबाउट टू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम को हम पहले लगा देंगे। ऐसे सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर क्या शब्द सेंटेंस के शुरू में लगा होता है और सब्जेक्ट के बाद हम अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। अब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना हो तो फिर उसमें क्या हमको ऐड करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि अगर किसी सेंटेंस के बीचों बीच किसी प्रकार का क्वेश्चन वर्ड का यूज हुआ है, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तब WH वर्ड यानी उस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे और क्रमानुसार हम अबाउट टू का भी प्रयोग कर देंगे और इस प्रकार से हम ट्रांसलेशन को कर पाएंगे। अब हम पास्ट के टेंस में अबाउट टू का प्रयोग कैसे होता है उसको भी जरा समझ लेते हैं। जैसा कि स्ट्रक्चर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ हमको केवल ध्यान रखना है बाज वर्ब का प्रयोग इज आर एम की तरह ही करना है। केवल सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। इस प्रकार से अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप आपने इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया है। अब हम कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं और जानेंगे कि क्या हमें ये ठीक से समझ में आ गया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मेरे यहाँ लिखे हुए हैं जिनसे मैं कोशिश करूंगा कि आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ जाएं। एक सेंटेंस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं जाने वाला हूं।
ये प्रेजेंट टेंस है। इसमें हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय क्या करना है, आई एम अबाउट टू गो, आई एम अबाउट टू गो, ये आपका इसका ट्रांसलेशन होगा। कुछ और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी देख लेते हैं। तो स्क्रीन बोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे कुछ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसी प्रकार से हम पास्ट के टेंस को भी देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमको ध्यान रखना है पास्ट के टेंस में बाज अबाउट टू का प्रयोग होता है। बस इतना सा अगर हमने बेसिक को समझ लिया है तो आराम से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और बाज अबाउट टू का प्रयोग करके हम पास्ट के टेंस को भी बना लेंगे। इसी प्रकार से कुछ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कुछ नेगेटिव और इंटरोगेटिव मैंने ट्रांसलेशन किया है। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ये बहुत बिगिनर्स के लिए जो अभी ट्रांसलेशन की स्टेज पर हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आई होप आपने कुछ एग्जाम्पल का प्रयोग करके इस स्ट्रक्चर को भली बात समझ लिया है। अब मैं कुछ सेंटेंस आपको होमवर्क के रूप में दूंगा, इन्हें करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिख करके बताएंगे कि आप इसको कर सकते हैं अथवा नहीं। अगर आराम से कर पा रहे हैं तो यस लिखेंगे और किसी प्रकार की डिफिकल्टी है तो नो लिखेंगे और मुझसे कमेंट करके पूछेंगे कि आपको क्या समस्या है। दिस इज एक्सरसाइज एंड दिस इज होमवर्क फॉर यू। सो ये 5 सेंटेंस मैंने लिखे हैं। इन सेंटेंस को आप देख कर पढ़ करके समझ पाएंगे कि सभी सेंटेंस अफर्मेटिव में है। आपको इन्हें नेगेटिव में चेंज करना है और इसके बाद इंटेरोगेटिव में भी इसको बदलना है। साथ ही साथ आपको WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड का यूज करके भी इनको बनाना है। इस प्रकार से आपकी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाएगी और किसी प्रकार की समस्या के लिए मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपके लिए उपयोगी है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। चैनल पर पहली बार है और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। Stay motivated, keep learning. Thank you for watching.